कि मैं भी जो खबर आपको बता रहा था ना, आज की बड़ी खबर है और ताज़ा खबर है, इसलिए बताना भी चाहिए आपको। दूसरा, ये हमारी राजनीति का एक चरित्र बताती है आपको। तमिलनाडु की खबर है। पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके चीफ पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ, तूफान खड़ा हो गया और आज चेन्नई पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मामला बताऊंगा आपको। उदयनिधि स्टालिन इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है ये, और उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किस मुद्दे पर किया गया? इन्होंने एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है त्रिशा, जानी मानी अभिनेत्री हैं, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ एक बयान दिया। बयान निहायत ही निंदनीय, बेहद ही घटिया बयान था जो उन्होंने दिया था। मतलब निचले से निचले और छिछले से छिछले स्तर का बयान था वो। डबल मीनिंग बयान एक महिला अभिनेत्री के लिए, मुख्यमंत्री से जोड़ करके, कि मुख्यमंत्री से उनकी मित्रता है, तो इस बार इसको उसका आप अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या बयान दिया होगा। बताया ही नहीं जा सकता, वो इतना भद्दा बयान था। और रैली में दिया एक बाकायदा, और वो रैली हो रही थी कावेरी जल विवाद के मामले में, उसमें उन्होंने कुछ बोली ऐसी बात। अब उनको आज अरेस्ट कर लिया गया। काफ़ी हंगामा भी वहाँ पर हुआ है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई थी। इसके बाद पुलिस उदयनिधि को जब कस्टडी में लेने के लिए पहुंची तो खूब हंगामा हुआ, उनके समर्थक और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए, झड़प हुई और ये सब कुछ चलता रहा। और कावेरी मुद्दे पर उदयनिधि स्टालिन ने एक रैली की थी, और जब मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ बोल रहे थे तो अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ लोग नारेबाजी करने लगे, मतलब त्रिशा त्रिशा नारे लगाने लगे। और फिर उदयनिधि ने मुख्यमंत्री विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर के कमेंट कर दिया था। लेकिन ये तमिलनाडु में पहली बार नहीं हो रहा। ये आपको ये नॉर्थ के किसी राज्य में ऐसी चीजें नहीं दिखाई देंगी, कहीं नहीं दिखाई देंगी। कभी आपको याद आता है दिल्ली में किसी ने किया? अरविंद केजरीवाल ने इतना बोला था शीला दीक्षित के खिलाफ, कुछ किया उनके खिलाफ? नहीं किया। ये सेंटर में बीजेपी इतना कहती रहती है गांधी के खिलाफ, उनके दामाद के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, कभी कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। किसी और स्टेट में नहीं दिखाई देगा। तमिलनाडु में एक बार नहीं कई बार हो चुका है। सबसे पहले करुणानिधि ने जयललिता को गिरफ्तार कराया। जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो रात के 2 बजे करुणानिधि को पुलिस वाले उनके बेडरूम से टांग के ले गए थे, उठाकर कैमरों के सामने घसीटते हुए लेकर के गए थे, और वो चीख रहे थे उस वक्त। वो सब टीवी पर हम सबने देखा था। 2001 की घटना, 75-80s के थे उस समय। हाँ जी, तब भी इतनी उम्र थी उनकी। और आज अभी जुम्मा ये सरकार नहीं बनी 2 महीने की विजय की, और नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करा लिया। अब क्या कह रहे हैं उदयनिधि? स्टालिन ने बहुत घटिया बयान दिया, माफ कीजिएगा स्टालिन कह रहा हूं, उदयनिधि ने बहुत घटिया बयान दिया। लेकिन ये ऐसा भी बयान नहीं था कि आप उठा करके जेल में डाल दो किसी को, जब तक बहुत मतलब ये कानून से ज्यादा कुछ जब तक ना हो ना मन में, तब तक नहीं ऐसा काम करता। अमूमन आप नोटिस देते हो किसी को, जवाब मांगते हो, कानून में थकाने के बहुत प्रावधान होते हैं। और डिफेमेशन केस करते हो आप, थकाते सीधा ही उठा के सीधे ही हिरासत में ले लिया गया। वो कह रहे हैं वो कोर्ट वोट में मामला चला गया है। उनका कहना यही है कि इस मामले में सीधे अरेस्ट बनता नहीं है। बाकी विजय जी बताएं। नहीं, ये तमिलनाडु की और दक्षिण भारत की राजनीति का ये बड़ा हिस्सा है। मैंने वो सारे तस्वीरें, आपको भी याद होगी, देश को भी याद है कि जिस तरह से जयललिता जी को किया गया था अरेस्ट, और फिर जयललिता जी ने जिस तरह से करुणानिधि को अरेस्ट किया था आधी रात को, तो वो वहाँ पर चलता है। और इस तरह के एक तो बयान को हम किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करते, बयान को उदयनिधि के इस तरह को उसको सपोर्ट नहीं करते, और पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि हमारा कुछ बहुत बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए वो चलता रहता है। और विजय जिस तरह से आए हैं सत्ता में, जिसकी उम्मीद उनको नहीं थी, और उनका दोनों का वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसका भी झगड़ा, ये केवल पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है। डीएमके कंट्रोल करती है, डीएमके कंट्रोल करती है पूरा एसोसिएशन को और वहाँ के सिस्टम को, तो वो भी बड़ा मसला है, उस पर किस तरह से होगा। लेकिन इससे कोई उदयनिधि स्टालिन कमजोर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, उनको तो मजबूती मिलेगी। उनका जो वॉलंटियर होता है, कार्यकर्ता होता है, वो थोड़ा सा एनर्जाइज होता है। गिरफ्तारी बनती थी इनकी? मेरे ख्याल से तो नहीं बनती, लेकिन सरकारें तो गिरफ्तार कर सकती है कि जो करना है कर लीजिए। अब आरोप लगा के अपराध में बन सकती है, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर किस तरह के अरेस्ट की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं एक महिला पर इस तरह के आरोप लगाएं और आप उसके चेन्नई हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल की सुनवाई है ना सर, अभी वो तय करेंगे। एंटीसिपेटरी की बेल लगाई है उन्होंने, और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी ठीक रही है सर। बहुत आपत्तिजनक, मतलब बेहुदा बयान उनका था, इस तरीके से बचना चाहिए था। एक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इस तरीके से बयान आप एक किसी महिला के खिलाफ दे रहे हो, मतलब जिस तरीके, और सार्वजनिक रैली में आप दे रहे हो, उसके बाद आप माफी भी नहीं मांग रहे हो, और पार्टी आपके समर्थन में खड़ी हो रही है पूरी तरीके से, और पार्टी कह रही है कि किसी का नाम नहीं लिया, आप उसको गलत तरीके से क्यों देख रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत वो माफ़ी मांग लेते तो बेहतर होता कि भाई, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी की भावना आहत हुई है। लेकिन अब विजय भी कोई
वैसे पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो तत्काल में फिल्म इंडस्ट्री से आए, एग्री यंग मैन की भूमिका फिल्मों में निभाते रहे, मुख्यमंत्री बनते वो उसी एग्री यंग मैन की भूमिका आ रहे। और ठीक है कि तृषा के साथ उनको लेकर जिस तरीके से तमाम चर्चा चलती रही है, उसको उन्होंने जिस तरीके से व्यक्त वहां पर किया है, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जो धाराएं लगाई गई है उसमें बेल होना भी मुश्किल है, जिस तरीके से उनके ऊपर धारा लगाई गई है। अब ये देखना होगा कि चेन्नई हाईकोर्ट उनको एक अग्रिम जमानत देता है या उनको बेल भी मिलती है कि नहीं। कहा जा रहा है कि जो धारा सर, लगा दी है, ये पूरा प्रकरण मेरी नजर में तो विजय के लिए माइनस ही माइनस है, वही मैं कह रहा हूँ। एक तो आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को एक लीज ऑफ लाइफ दे दी, जो अभी भी इतनी बुरी तरह पिटा, उसको आपने जो है वो दे दिया, इतना बड़ा मौका दे दिया। दूसरा जो चीजें अभी तक देखिए, वो फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार्स के बारे में गॉसिप होती है, छपती है, आपने उसको एक तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया। भाई मुख्यमंत्री की दोस्त पर कमेंट हुआ तो मुख्यमंत्री ने देखो इतने बड़े नेता को गिरफ्तार करवा, लेकिन यही कहा जाएगा ना, डेमोक्रेटिक है ना। लेकिन इसको जरा समझिए, जरा डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेसी का आपको दिखाई दे रहा है। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो इतना बोला जाता है, मेलोडी को लेकर के इतना यहाँ पर तुरंत कमेंट एक से एक हुआ है यहाँ पर, बट कभी तो तानाशाह नरेंद्र मोदी ने तो कभी तानाशाही नहीं दिखाई। ये तानाशाही नहीं है, ये तो बहुत डेमोक्रेटिक तंज कर रहे हैं। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे तंज विजय जी की तरह आता नहीं है, मैं तो सीधे स्ट्रेट बैट से बात करता हूँ। कह रहे कंपेयर कीजिए, मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया होता तो। इतनी बातें, भद्दी गालियां, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने केस से मना कर दिया। त्रिपाठी जी मुझे लग रहा है सहमत नहीं है हमारी बात। नहीं, कतई सहमत नहीं हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस पर क्यों कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, वो अच्छा है, भला है कि वो पॉलिटिशियन पॉलिटिकल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं, मैं उस पे आता हूँ, पॉलिटिकल डिविडेंड पे आएंगे, लेकिन मैं तो साफ कह रहा हूं कि उस आदमी ने ठीक काम किया और नेता को ऐसे ही होना चाहिए। नेता को अगर ऐसे वो नहीं होगा तो कल को वो भी ऐसी भद्दी गंदी टिप्पणियां करेगा जिसको साहस नहीं है कि ये पांचों लोगों में से कोई वो बयान दे सके। ऐसा गंदा काम वो करेगा वो आदमी। अब ठीक है, सनातन पर आप कुछ बोलिए, डेंगू मलेरिया एड्स HIV बोलिए, आपके खिलाफ कोई कानून काम नहीं करता है, क्योंकि आपके पिताजी की सरकार थी, क्योंकि स्टालिन साहब, MK स्टालिन उस वक्त खुद ही मुख्यमंत्री थे, तो पिताजी की सरकार नहीं है, विजय की सरकार है। और उससे मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। नहीं, वो ठीक है, वो तो मान लीजिए जो है। और दूसरा ये कि इस तरह की हरकतें नेता कराते रहते हैं, ये ठीक बात है, दक्षिण भारत में ज्यादा होता है,